अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स। तमाम तारीफें उस रब के लिए जो खालिक व मालिक है। लाखों दरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो रहमतुल लिल आलमीन है। आज हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ अली शाह साहब। आप राइटर, पब्लिक स्पीकर और कोऑपरेट ट्रेनर हैं। आप मुआशरे के तमाम तबकात में यकसा मकबूल हैं। आपकी जिंदगी उन लोगों के लिए मशले राह है जो जिंदगी में कामयाबी, खुशी और जाती तरक्की चाहते हैं। ये जिंदगी गुजारने के रंग ढंग कुछ इस तरह से सिखाते हैं कि लोग लाशऊरी तौर पर बहुत से जहनी, मुआशरती, मजहबी और मुआशी मुश्किलात पर काबू पाने के काबिल हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया सर जी। वेलकम। जी बहुत शुक्रिया आपका और बहुत शुक्रिया। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। और जितना आपने बयान कर दिया, हम इस तारीफ के काबिल तो नहीं, क्योंकि मेरे नज़दीक कामयाबी जो है ये सिर्फ अल्लाह का करम होता है। इंसान की इसमें एफर्ट बहुत ज़्यादा कम होती है। तो अल्लाह आपकी इस काविश को भी कबूल करे। जी बहुत शुक्रिया सर जी। अब हम जल्दी डिस्कशन की तरफ ही आते हैं। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सारा दिन आप मोटिवेशनल सेशन दे रहे होते हैं। कितना परसेंट आप देखते हैं लोगों में ये चीज होनी चाहिए, सेशंस की तरफ आना चाहिए लोगों को, क्योंकि अभी हमारी सोसाइटी में इतना अवेयरनेस नहीं आ रही। देखें, मैं समझता हूँ इस दुनिया की जो सबसे महंगी चीज़ है वो होप होती है, उम्मीद है। जो सबसे महंगी चीज़ होती है, ठीक है। और किसी इंसान को उम्मीद देना ये सबसे मुश्किल काम है, किसी इंसान को किसी चीज़ के लिए मोटिवेट करना। और ये भी आपकी बात कहीं हद तक ठीक है कि हमारे माशरे में भी इस ट्रेंड को इतना फॉलो नहीं किया जाता। हाँ, एज कम्पेयर टू अगर हम वेस्टर्न कल्चर देखें तो वहाँ पे ट्रेनिंग का, स्पीकिंग का जो ट्रेंड है वो बहुत पहले से था और उन्होंने इस चीज़ से फ़ायदा भी उठाया है। और हमारे माशरे में ये चीज़ कुछ इसलिए भी नहीं है क्योंकि अभी तक हमारे जो तलीमी निज़ाम है या तलीमी निसाब है उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया। आज भी हमारे हीरोज, हमारे विलन्स आज भी वही हैं, ठीक है, जो कि आज से 100 साल पहले थे। तो जब तक हम रेवोल्यूशन को कबूल नहीं करेंगे, तब्दीली को कबूल नहीं करेंगे, हम दुनिया के साथ कभी भी कदम नहीं मिला सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, एक बात जो जरा सा हटके होगी कि मैं भी, आप भी की स्टूडेंट हूँ, मैं भी सेशंस दे रही होती हूँ, तो एक बात जो बहुत ज्यादा सामने आई कि जब हम पेड सेशन दे रहे होते हैं तो ऑडियंस की बहुत अटेंशन होती है, बड़ी क्वेश्चनिंग अच्छी आती है, अच्छा फीडबैक आता है, डिसेंट ऑडियंस आती है। और फ्री सेशन में वो लेवल ऑफ इंटरेस्ट या वो लेवल ऑफ डिस्कशन नहीं होता। आपकी क्या राय है? इस बात का जवाब अगर एक लाइन में मैं देना चाहूँ तो यही है कि आज भी हमारे माशरे का अलमिया ये है कि इसको लगता है कि जो उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है जो इसको ऐसे मिल जाती है, हालांकि उस चीज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। और अगर आपके लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर कोई खिदमत खलक के लिए भी कोई काम करना चाह रहा है तो लोगों का एक ही ट्रेंड होता है कि भाई दाल में तो कुछ काला जरूर है, भाई इसका कोई फायदा जरूर है। क्योंकि हम खुद अच्छे नहीं हैं, इसलिए हमारा माइंड, हमारा अनकॉन्शियस लेवल इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करता कि कोई बंदा फिल फॉर या फी सबिलिल्लाह कोई काम करना चाह रहा है। तो ये अपने अपने माइंड स्टेट की बात है। हाँ, बड़े बड़े अच्छे शौरी लेवल के लोग भी आपको मिलते हैं, तो ये तो ऑडियंस आपको मिलती रहती है ऐसी। और आपकी बात ये बिल्कुल दुरुस्त है। सर, मोटिवेशन हम लोग पैदा कर रहे होते हैं लोगों में, हमें खुद कितना मोटिवेट रहना पड़ रहा होता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स खुद भी देख रहे होते हैं। अगर हम मोहब्बत पे बात करेंगे, कहीं ना कहीं लोगों ने हमें भी डिच किया होता है, कहीं ना कहीं हमें भी सोशली प्रेशराइज किया जा रहा होता है। ये हम सबकी लाइफ में आता है। तो अगर हमारा खुद हम्म। का बर्तन भरा होगा तो हम कुछ निकाल के आगे बांटेंगे। तो आप वो बर्तन कैसे भरते हैं? बिल्कुल, आपकी बात से मैं टैली करता हूँ कि घरे में से वही चीज निकलेगी जो उसके अंदर होती है, वही चीज निकलेगी। और जो स्पीकर होते हैं वो भी इंसान ही होते हैं, उनको भी डेली लाइफ में बड़े धोखों का सामना करना पड़ता है, बड़े सेल्फिश लोगों को फेस करना पड़ता है। लेकिन पीपल ऑफ दिस इरा वांट अ मैन ऑफ स्टील। आज के लोगों को एक मैन ऑफ स्टील चाहिए जो शिकायत नहीं कर सकता किसी से, जो रो नहीं सकता, ठीक है। वो लोगों में खड़ा होकर इसलिए नहीं रो सकता क्योंकि लोग उसको दबा देंगे। स्टेज पे खड़ा होकर इसलिए नहीं रो सकता क्योंकि उनको एक लोहे का बंदा चाहिए, ठीक है। और
जहां तक बात है मेरी, तो मेरा जो मोटिवेशन का घर है वो उस दिन के बाद कभी लो ही नहीं हुआ जब मुझे किसी पहले इंसान ने कहा था कि यू कैन चेंज माई लाइफ एंड सेव माई लाइफ, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है। और मैं इसको बहुत बड़ी इबादत समझता हूँ। सर, जो एक कल्चर पाया जाता है ट्रेनिंग को लेके कि जैसे मैं भी रेंजर स्कूल में थी, तो ट्रेनिंग का सुनते ही लोग कहते हैं कि बस एक बोरिंग सी चीज होगी, सारा दिन बैठना पड़ेगा। तो ये माइंडसेट कैसे चेंज होगा कि लोगों को पता चले कि ट्रेनिंग इज समथिंग, जैसे आप कॉर्पोरेट साइड पे भी जाते हैं ना, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम्म। ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है। अगर आप 9 से 8 12 घंटे बैठेंगे भी सुबह से शाम तक, तो आपको एक पॉजिटिव आउटकम मिलेगी, आप में इम्प्रूवमेंट आएगी। कम से कम आपको डेली लाइफ से हटके, जो डेली आपकी एक रूटीन चल रही है ऑफिस में या किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में, उससे हटके आप जो है वो कुछ इंजॉय भी करेंगे, आपसे कुछ बातें भी होंगी, टास्क भी परफॉर्म होंगे। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखें, एक चीज का नाम है तासुब। तासुब की डेफिनेशन अगर हम देखें तो तासुब एक ऐसी चीज को कहते हैं जिसका असल कुछ नहीं होता, ठीक है, जो अफवाहें होती हैं। आज हमारे लोग उस चीज पे कम बिलीव करते हैं जो आंखों के सामने हो, उस चीज पे ज्यादा बिलीव करते हैं जो वो लोगों से सुनते हैं, ज्यादा बिलीव करते हैं। ये एक सोशल ट्रेंड है हमारा। तो आज हमारा जो माशरा है वो कभी भी कंक्लूजन की तरफ नहीं जाता, वो कभी भी खुद उन हालातों में नहीं जाता। हालांकि कहा जाता है कि जब हम किसी के जूतों में पाँव रखते हैं तो फिर नजर आता है कि दुनिया कैसी है। तो अगर आप, ये जो ट्रेंड है ये सुनी सुनाई बातों से जाता है जी, ट्रेनिंग बड़ी बोरिंग होती है। और किसी हद तक हमारे कुछ ट्रेनर्स जो क्लासिक चीजों को फॉलो करते थे उनका भी इस चीज में बड़ा रोल था, जिन्होंने ट्रेनिंग को थोड़ा जिसको कहते हैं कि रेवोल्यूट नहीं किया, उसको थोड़ा तब्दील नहीं किया। लेकिन हाँ, हमारे आज के जो बड़े यंगस्टर्स हैं, बड़े हमारे जो स्पीकर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, बड़ी मजेदार ट्रेनिंग होती है, 4 4 8 8 घंटे गुजर जाती हैं, पता भी नहीं